Hello, dear learners, welcome back. Today's our topic is Malu Bhalu, which is taken from class 5th, subject English, unit 10. प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. ये पोएम बात करती है मालू भालू जो एक बेयर कब है और उसकी मदर बेयर के रिलेशन के बीच में, जो काफ़ी कुछ आपको आपकी और आपके पेरेंट्स के बीच के रिलेशन से मैच करती हुई लगेगी. और अगर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. हाई अप इन एन आइसी लेयर lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. High up in an icy layer, बहुत ऊंचाई पर एक बर्फ के बीच में बना हुआ घर, लेयर होता है मांद या भालू का घर जिसमें स्नो बेयर रहता है. Lived a little polar bear, उसके बीच में एक पोलर बेयर रहता था, छोटा पोलर बेयर. Snow white, snow bright was her mane. बर्फ की तरह सफेद और चमकीले उसके गले के आसपास बाल थे. मालू भालू was her name, और उसका नाम क्या था? मालू भालू. Very soon our मालू भालू learned the things her parents knew. बहुत जल्दी ही मालू भालू ने वो सारी चीजें सीख ली जो उसके माता पिता जानते थे. Fish to catch, big and small. मछली पकड़ना, बड़ी हो या छोटी. मालू was a clever girl. मालू बहुत चालाक लड़की थी. मालू said to her mother one day. मालू ने एक दिन अपनी माता को कहा, माँ, I am going far out to play. माँ, मैं वहाँ दूर खेलने के लिए जा रही हूँ. सभी बच्चों में नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा होती है और आप भी जानना चाहते होंगे कि वहाँ पर जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, क्या सच में ही मिल रहे हैं? I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. तो क्या बोल रही है कि I want to see the things, मैं उन चीजों को देखना चाहती हूँ, that lie there beyond the big blue sky, जो उस बड़े नीले आसमान के परे जो चीजें हैं मैं उन्हें देखना चाहती हूँ. A little patience, child, said mom, in the summer when next it comes. माँ क्या बोली? A little patience, child, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, सब्र करो. In the summer when next it comes, कि जब आगे गर्मियां आएंगी तब हम जाएंगे. तो summer, patience, what a test. मालू simply could not rest. Summer, गर्मियां, patience, धैर्य करो, what a test, क्या परीक्षा है. मालू simply could not rest. मालू तब तक इंतजार, आराम नहीं कर सकती. First things first, मालूज मम, मालू की मम्मी बोली जो चीजें पहले करनी है वो पहले करनी है. Clasped मालू tight within her arms, उसने मालू को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया. Then she said, और फिर वह बोली, her voice was firm, उसकी आवाज क्या थी? दृढ़ आवाज में बोली, now my dear you will have to swim. अब तुम्हें तैरना होगा मेरी प्यारी बेटी. But माँ, said मालू, what do I know? How will I? I have never swum before. तो मालू क्या बोली? परंतु माँ, What do I know? मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जानती हूँ कैसे तैरना है? How will I? मैं कैसे जानूंगी? I have never swum before. मैं इससे पहले कभी नहीं तैरी हूँ. तो माँ बोलती है, Don't worry dear, said मालू's mother. कोई चिंता की बात नहीं. Do as I do. वैसे ही करो जैसे मैं कर रही हूँ. That's all, she advised her. और बस इतना ही करना है, उसने सलाह दी. She had no choice, no other way. मालू had to swim that day. अब मालू के पास कोई चॉइस भी नहीं थी. No other way,
कोई और रास्ता भी नहीं था. मालू हैड टू स्विम दैट डे. उस दिन मालू को तैरना ही पड़ा. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर, स्प्लैश टू लैंड. और टाइट, उसने टाइटली अपनी मदर के हाथ को पकड़ लिया. इनटू द वाटर, स्प्लैश, और पानी में. स्प्लैश मीन्स छपाक. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. तो बहादुर माँ की बहादुर बेटी, डाउट शंका, संदेह, और फियर होता है डर. शी लेफ्ट बिहाइंड हर, उसने उन सबको पीछे छोड़ दिया. मालू swam with all her might. It didn't matter wrong or right. मालू पूरी ताकत से तैरी. It didn't matter wrong or right. सही या गलत का कोई मैटर ही नहीं था, कोई मुद्दा ही नहीं था. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. परंतु स्विमिंग, तैरना तो उसे बहुत आसानी से आ गया, प्राकृतिक तरीके से, जैसे कि सभी जानवरों को इजीली तैरना आ जाता है. हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी. उसकी माँ जानती थी और अब सभी देख भी सकते हैं. फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू. वो जानती थी कि मालू क्या है, निडर है, फियरलेस है. नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू. केवल बहादुर ही नहीं परंतु वो विशेष भी है. प्यारे बच्चों, मदर बेयर की तरह आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारे नए नए चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं. और अगर आप मालू भालू की तरह वो सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, तो आप लाइफ में डेफिनेटली अपने एम्स को अचीव करेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.